जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा आपको? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेटा रिस्पॉन्ड करें, मेरी आवाज आ रही है सबको कि नहीं? चले, अच्छी बात है जी अगर आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को। कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो बेटा पूछना, शाबाश। जी बेटा, कोई लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? चले अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने ये सर्किट डिजाइन किया था और हम लोगों ने इसकी आउटपुट चेक की थी वन बाय वन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ आप लोग देखें कि आप लोगों ने वर्ड जनरेटर के कंट्रोलर के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देन उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं ए से लेके एफ तक। लेकिन हमारा जो ट्रूथ टेबल जो मैंने आप लोगों को डिजाइन करके भेजा था उसके अंदर ये सीक्वेंस में नहीं थे नंबर। वो सीक्वेंस में इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे पास जो ट्रूथ टेबल था प्रायोरिटी इनकोडर का, हम लोगों ने उसी को एक्सटेंड किया था। उसी को एक्सटेंड करने की वजह से हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन सीक्वेंस में नहीं थे, लेकिन कॉम्बिनेशन 16 पूरे थे। अब यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली आज ये बताना था कि यहाँ हमारे पास वर्ड जनरेटर के कंट्रोलर के अंदर जहाँ मेरा इस वक्त माउस मूव कर रहा है, माउस के साथ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस में नंबर्स लिखना लाजमी नहीं है। हमें जिस सीक्वेंस में बाइनरी चाहिए, हमें जिस सीक्वेंस में इनपुट चाहिए, हम लोग उस सीक्वेंस में यहाँ उसका नंबर लिख सकते हैं। हमें जिस सीक्वेंस में बाइनरी चाहिए, हमें जिस सीक्वेंस में कॉम्बिनेशन चाहिए, इनपुट चाहिए, हम लोग उस सीक्वेंस में यहाँ पर उस के अगेंस्ट नंबर्स लिख सकते हैं। और ये हमें जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसके अगेंस्ट यहाँ पर बाइनरी जनरेट करके दे देगा। सीक्वेंस में लिखना लाजमी नहीं है। अब जस्ट लाइक आप लोगों के पास ट्रूथ टेबल आप लोगों के सामने है, या आप लोगों को याद भी होगा, अदरवाइज आप ओपन कर लें फौरन से, कि ट्रूथ टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 है, जिसके अगेंस्ट जो डेसिमल डिजिट होता है या हेक्साडेसिमल डिजिट होता है वो 0 होता है। तो हम लोग देखें, आप लोग देखेंगे हमने सबसे पहले हेक्साडेसिमल डिजिट 0 लिखा हुआ है, जिसको अभी मैंने सिलेक्ट किया है वर्ड जनरेटर के कंट्रोलर में यहाँ। तो उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ बाइनरी जनरेट हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास जो सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा हमारे ट्रूथ टेबल के अंदर, दैट इज 1 0 0 0, दैट इज 1 0 0 0। अब आप मुझे बताएं ये 1 0 0 0 किसकी बाइनरी बनती है? हमने 1 0 0 0 जनरेट करवाना है। 0 0 0 0 के बाद हमने 1 0 0 0 जनरेट करवाना है, और 1 0 0 0 हमारे पास किसकी बाइनरी बनती है? 1 0 0 0 बेटा किसकी बाइनरी बनती है? 8 की बाइनरी बनती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं 8। उसके बाद आप लोगों के पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज 0 1 0 0 बन रहा है। 0 1 0 0 और 0 1 0 0 किसकी बाइनरी बनती है? 4 की। उसके बाद आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 1 0 0। 1 1 0 0 किसकी बाइनरी बनती है? 1 1 0 0 किसकी बाइनरी बनती है बेटा? सी की बाइनरी बनती है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? सी। जो उसके बाद आपके पास सेकंड बॉक्स में आ जाए, सेकंड बॉक्स में आपके पास
0010 बाइनरी किसकी बनती है? 2 की। तो यहाँ मेरे पास 2 आ गया। फिर 0110 किसकी बाइनरी बनती है? 6 की। तो हम यहाँ 6 लिख लेते हैं, 6। उसके बाद आपके पास 1010 किसकी बाइनरी बनती है? ए की। उसके बाद आपके पास 1110 किसकी बाइनरी बनती है? ई की। सुन रहे हैं सब लोग या सो रहे हैं? जी बेटा, सब लोग सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ रहे हैं, अभी मैं बता दूं आपको। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लें। जी अहमद, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? जी बेटा लीजा, आपको कोई कंफ्यूजन? अवैस आपको? जी हरीश बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है? हबीबुल्ला? जी बेटा। इफ्जा, अबरार, जुनेद। चले, अच्छी बात है जी। स्टूडेंट्स को किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ हमारे पास हम लोगों ने कहा था जी 1110 हमारे पास जो है वो ई की बाइनरी बनती है, तो हम यहाँ ई लिख लेते हैं। उसके बाद इसी तरह आपके पास जो है जी वो 0001 बन जाता है, दैट इज 1 की बाइनरी, जो कि 1 की बाइनरी बनती है। फिर उसके बाद आपके पास 0011 बन जाता है, जो कि 3 की बाइनरी बनती है। उसके बाद हमारे पास 0101 बन जाता है, जो कि 5 की बाइनरी बनती है। उसके बाद आपके पास 0111 बनता है, जो कि 7 की बाइनरी बनती है। उसके बाद आपके पास 1001 बनता है। 1001 किसकी बाइनरी बनती है बेटा? 9 की। उसके बाद आपके पास 1011 बनता है, बी। उसके बाद 1101 बनता है, वो किसकी बाइनरी बनती है जी? डी की। उसके बाद आपके पास 1111 बनता है, जो कि बाइनरी बनती है एफ की। अब हमारे पास हमने यहाँ पर वो नंबर्स लिखे हैं जिनके अगेंस्ट हमें वो बाइनरीज चाहिए जो बाइनरीज हमारे ट्रुथ टेबल में है। अब आप लोग बाइनरीज को देखेंगे तो अब हमारे पास जो बाइनरीज है ना वो उस सीक्वेंस में होंगी जो कि ट्रुथ टेबल में लिखी हुई है। ठीक है, अब देखें, यहाँ देखें 1000 बाइनरी जनरेट हो रही है दूसरे नंबर पर, और हमारे ट्रुथ टेबल में भी दूसरे नंबर पर 1000 ही है। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पर आप लोगों के पास 0100 है, तो यहाँ देखें 0100 है। फिर आपके पास 1100 है, तो यहाँ देखें 1100 है। होप्स हो कि बेटा आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया है, इसमें अब आप लोगों को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बेसिकली आपको ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर हम लोग कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में नंबर लिखेंगे। हमें जिस तरह की, जिस स्टेप पर जिस तरह की बाइनरी चाहिए, जिस तरह की इनपुट चाहिए, हम वहां पर उसके गेंद यहाँ पर नंबर लिख देंगे और ये हमें उसके गेंद जो बाइनरी जनरेट करके दे देगा।
ठीक है, अभी आप लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वहां आप लोग देखेंगे कि हम लोग इस जगह पे जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है वर्ड जनरेटर के कंट्रोलर में बाइनरी हम लोग यहाँ से खुद लिखेंगे। हम यहाँ पर बाइनरी खुद लिखेंगे, ये यहाँ पर उसके अगेंस्ट नंबर बना देगा खुद ब खुद। ठीक है जी, और उस बाइनरी के अगेंस्ट हमारे पास वो यहाँ पर जो है वो हमें ऑटोमेटिकली बाइनरी जनरेट करके देगा। अगर हमें इस तरह नहीं करना इसको जिस तरह हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है, ठीक है, अगर हमने इसको इस तरह नहीं करना तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे तो चलो 000 है ना, हम लिख लेते हैं कि 0 की बाइनरी है। दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि 8 की बाइनरी है। चले यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 0 0 0। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाइनरी लिखी है ना बेटा, मैंने यहाँ बाइनरी लिखी है, यहाँ ऑटोमेटिकली 8 बन गया है, यहाँ ऑटोमेटिकली 8 लिखा गया है। अगर आपको क्लियर नहीं ना हो रहा, अगर आपको याद नहीं आ रहा, अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे जी कि ये जो बाइनरी लिखी हुई है ये 8 की है, सी की है, एफ की है, जस्ट लाइक हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1100 है। तो अब 1100 है जो ये ले, वो सी लिख दिया उसने खुद ही। देख रहे हैं बेटा ये नहीं देख रहे? वर्ड जनरेटर के कंट्रोलर में यहाँ मैंने बाइनरी लिखी, उसने यहाँ पर खुद ही सी लिख दिया। ठीक है, अगर हमें बाइनरी आइडिया है, बाइनरी पता है और हमें आइडिया नहीं हो रहा कि ये किसकी बाइनरी है, तो हम लोग यहाँ बाइनरी लिख देंगे, वो यहाँ पर खुद ब खुद ही उसके अगेंस्ट यहाँ पर नंबर लिख देगा या हेक्साडेसिमल डिजिट लिख देगा कोई ना कोई। ठीक है बेटा, इसको फॉलो किया इस स्टेप को या नहीं? जी बेटा, इस स्टेप को फॉलो किया सब लोगों ने? मैं रिपीट करता हूँ सामा, देखें अब आपके पास फोर्थ नंबर पे सामा क्या कॉम्बिनेशन है ट्रूथ टेबल में? ट्रूथ टेबल में सामा आपके पास फोर्थ कॉम्बिनेशन कौन सा है? सामा जरा मुझे बताएं बेटा, फोर्थ नंबर पे आपके पास ट्रूथ टेबल में कौन सा कॉम्बिनेशन है? समय बेटा इंटरनेट का इशू होगा, आप परेशान ना हो। आप मुझे बताएं कि फोर्थ नंबर पर कॉम्बिनेशन कौन सा है ट्रूथ टेबल में? कोई और बता दे ना, कोई और बता दे। आप सामा दोबारा डिस्कनेक्ट होके इसको कनेक्ट कर लें ताकि आपको आवाज ठीक आ जाए। अदरवाइज बेटा कोई बात नहीं है, वीडियो तो अवेलेबल होगी ना यूट्यूब पर, आप वहां से सुन लीजिएगा। अब आवाज आ रही है मेरी ठीक से? वो सामा के नेटवर्क में कोई इशू होगा ना, उसका बेटा कनेक्शन में इशू होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है आपके ट्रूथ टेबल में, दैट इज 1100। वो 1100 है। तो यहाँ देखें ये जो 16 टर्मिनल्स के अगेंस्ट बाइनरी लिखी हुई है जीरो, ये 16 डिजिट्स लिखे हुए हैं जीरो के अगेंस्ट। मेरी 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 बाइनरी तो 4 डिजिट्स की है ना, मैंने तो 4 डिजिट्स के साथ काम करना है और राइट साइड पे मेरे 4 डिजिट्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके पास 1100, मैंने 1100 लिखा, लेकिन इस साइड पे देखें ऑटोमेटिकली सी लिखा गया है। ठीक है जी, मेरा फिफ्थ कॉम्बिनेशन जो है, आपका फिफ्थ कॉम्बिनेशन क्या है? जी आप बेटा यूट्यूब से देख लेना। तो इसी तरह हमारे पास आप लोग यहाँ बाइनरी लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ना उसके अगेंस्ट डिजिट बनाता जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई हेक्साडेसिमल डिजिट क्रिएट करता जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, होप्स हो कि आपने इसको फॉलो कर लिया है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है जिसको हम लोगों ने पढ़ना है, ये सर्किट आपको लोगों को मैं
डिस्प्ले करवाता हूं। ये आपको सामने नजर आ रहा है 4 बिट एडर। ये इस वक्त आपको फिगर 4.9 शो हो रही है। ये लिखा हुआ है 4 बिट एडर। ये 4 बिट एडर बेसिकली क्या है बेटा? पहले हमने पढ़े थे हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर एड्स 2 बिट्स, फुल एडर एड्स 3 बिट्स। हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है। लेकिन अगर दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना पड़ जाए तो फिर क्या करें? दो बाइनरी नंबर्स को अगर ऐड करना पड़ जाए तो फिर क्या करें? तो फिर दो बाइनरी नंबर्स को तो आपका हाफ एडर ऐड नहीं करेगा, क्योंकि हमने नंबर्स ऐड करने हैं। और दो बाइनरी नंबर्स जो हैं, हो सकता है कि दोनों नंबर्स की जो लेंथ है वो 4 बिट्स हो सकता है दोनों नंबर्स की जो लेंथ है वो 3 बिट्स हो सकता है दोनों नंबर्स की जो लेंथ है वो 6 बिट्स हों। तो जब भी हमारे पास, देखें, एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, वो मैं कंसेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, मेरे पास अगर दो नंबर्स हैं, दैट इज 1 0 1 1, दैट इज 1 1 0 1। अगर हम दोनों इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं, आप देखेंगे दिस वन एंड दिस वन, ये जब दोनों ऐड होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? 1 और 1, 1 प्लस 1 क्या रिजल्ट आएगा? 0। तो ये 0, तो ये देखें, दिस इज फॉर सम, ये कि पहले हमारी दोनों इनपुट्स ऐड हो रही हैं। ये देखें, यहां पर 1 है, A0 है, दिस इज B0। इफ दिस इज नंबर A, दिस इज नंबर B, तो दिस इज A0, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज B0 B1 B2 B3। अब 1 प्लस 1 0 हुआ, और कैरी देखें, यहां से जो कैरी निकल रहा है इस फुल एडर से, ये 1 कैरी जो है वो यहां चला गया। मींस के पहले फुल एडर का सम ये आ गया, और पहले फुल एडर का जो कैरी है वो अगले फुल एडर में इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है। तो जब हमने फुल एडर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इट एड्स 3 बिट्स। जो तीसरा बिट है वो बेसिकली कौन सा है? जो प्रीवियसली जनरेटेड कैरी होता है। शायद आपको याद हो, हमने कहा था जो थर्ड इनपुट है वो कौन सी है? वो प्रीवियसली जनरेटेड कैरी होता है। तो अब साथ साथ देखें, सर्किट हमारे सामने है और हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1 0 सम आ गया, और कैरी जो था वो नेक्स्ट एज एन इनपुट अगले फुल एडर में चला गया। फिर 1 प्लस 1, यहाँ से कैरी 1, फिर A1, फिर B1, ये ऐड हुए, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया 1, 0 आ गया फिर, क्योंकि 1 प्लस 1 है, फिर 0 आ गया, और फिर नेक्स्ट कैरी जो है वो हमारे पास अगले फुल एडर में चला गया। इसका मतलब है कि पिछले फुल एडर का जो कैरी आउट है वो नेक्स्ट फुल एडर का कैरी इन बन जाता है। मींस के यहाँ से कैरी आउट हो रहा था, और यहाँ कैरी जो है वो कैरी आउट होके इस फुल एडर में क्या हो गया? इन हो गया। यहाँ से कैरी आउट हो रहा है, अगले फुल एडर में इन हो जाएगा। तो ये जो सर्किट हमारे पास डिजाइन होना है, 4 बिट बाइनरी एडर जो है, या 5 बिट बाइनरी एडर है, या 6 बिट बाइनरी एडर है, ये हमारे पास कितने फुल एडर यूज होने हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो नंबर्स हैं उनकी लेंथ कितनी है। ये क्या डिपेंड करता है? हमारे जो नंबर्स हैं उनकी लेंथ कितनी। अब हमारे पास ये चार लेंथ के दो नंबर्स हैं, तो हमारे पास 4 फुल एडर यूज हो जाएंगे। ठीक है, जब 4 फुल एडर यूज होंगे तो हमारे पास जो है ये 4 बिट बाइनरी एडर बन जाएगा। इस सर्किट को डिजाइन करना मुश्किल नहीं है, मैं अभी आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि ये सर्किट डिजाइन कैसे होना है। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले दो बिट्स ऐड होती हैं, उनका एक सम आ जाता है, उसकी तरफ से कैरी होता है, वो आगे चला जाता है। अब ये कैरी जो है, यहाँ से देखें, ये यहाँ पर हमारे पास पहले कॉम्बिनेशन से आउट हुआ था, दूसरे कॉम्बिनेशन में इन हो गया, जो हमने यहाँ किया हुआ है। ठीक है जी, फिर यहाँ से कैरी कोई आएगा, वो कैरी यहाँ से आउट हुआ था, यहाँ इन हो जाएगा, यहाँ से आउट हुआ था, यहाँ इन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जब हम लोग फुल एडर्स को पैरेलली कनेक्ट कर लेंगे, फुल एडर्स को पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? एक बाइनरी एडर बन जाएगा
और वो बाइनरी एडर कितने बिट्स का होगा, दैट डिपेंड्स कि हमारे नंबर्स जो हैं वो कितनी कितनी बिट्स वाले हैं। ठीक है जी, तो अभी हम लोग इसका सर्किट डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करें कि 1011 और 1101 का ऐड करके ना नोटबुक पर रिजल्ट लिख लें उसका बस। अभी आपने मुझे बताना नहीं है, आप वेरीफाई करेंगे सर्किट को ड्रा करके। हम सर्किट को डिजाइन करके ड्रा करके सर्किट को फिर वेरीफाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट वैसा ही आ रहा है जैसा कि हमारा जो नोटबुक पे आ रहा है सम करके। 1011 और 1101 को ऐड करके अपने पास रख लें। मैं सर्किट डिजाइन करता हूँ। तो पैरेलली हमें फुल एडर्स को ऐड करना है। पैरेलली फुल एडर्स को ऐड करेंगे तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव कर पाएंगे ठीक से। सही है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच पे जाते हैं वापस। वहां जाके हम लोग अपना सर्किट डिजाइन करते हैं। अब यहाँ आप लोग देखें कि यहाँ मेरे पास यहाँ ये मेरा फुल एडर है। ठीक है जी, ये फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम है। ये यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूंगा, बाई ले आऊंगा। ठीक है, हमने 4 बिट्स के लिए यूज करना है, तो ये देखें कि 4 बिट्स के लिए हमारे पास हमें 4 फुल एडर चाहिए। इन 4 फुल एडर्स को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ये वर्ड जनरेटर। अब ये साइड हमारे पास, ठीक है जी, हमें डिसाइड करनी है कि हमारे पास कौन सी साइड जो है वो ए की है, कौन सी साइड बी की है। ठीक है, दिस इज नो, ये हम कहते हैं जी ये ए नंबर के लिए और ये नंबर बी के लिए। ठीक है, अब हमारे पास 4 बिट्स यूज हो रही हैं, दैट्स व्हाई ये हमारे पास A0 है, ये A0 इसके साथ आ जाएगा, ये A1 है, ये इसके साथ आ जाएगा, ये A2 है, ये इसके साथ आ जाएगा, ये A3 है, ये इसके साथ आ जाएगा। दिस इज फॉर B0। आज क्योंकि बेटा कोई भी इसलिए रख सकते हैं क्योंकि एडिशन हो रही है, एडिशन में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई नंबर ऊपर ले जाए चाहे कोई नंबर नीचे ले जाए। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है फिर हमें ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां से हम लोग B0 जी, ये नहीं नहीं, हमारे तैमूर नंबर इनपुट इधर से ही आनी है, लेकिन अब आप लोग देखेंगे हम लोग एडिशन कर रहे हैं ना, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। अब पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो हमने देखें यहाँ पर A3 को कनेक्ट किया है, हमारा लास्ट जो एडर है उसके अंदर A3 जा रहा था। अब यहाँ पर B0 है तो B0 को इसके साथ कनेक्ट कर दें, B1 है B1 को इसके साथ कनेक्ट कर दें, B2 है B2 को इसके साथ कनेक्ट कर दें, B3 है तो B3 को इसके साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है जी, अदरवाइज ये एडिशन है ना हमारे पास, एडिशन में हम लोग जो नंबर मर्जी रख लें, हम इसको हमें चाहिए था कि हम इसको ए रखते हैं। ठीक है, लेकिन चलें ऐसा कर लेते हैं, हम इसको ए रखते हैं, दोबारा कर लेते हैं इसको। क्यों चाहिए था उसकी मैं रीजन बताता हूँ आपको, उसकी मैं आपको अभी रीजन बताता हूँ। अभी हमें पता चल जाएगा क्यों हमने इसको ए रखा है, क्यों बी रखा है। ठीक है जी, ये बी है, ये B0, दिस इज B1, दिस इज B2। मुझे ये था कि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने डिलीट कर दिया उसको। मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊंगा कि ये क्यों हम लोगों ने इसको ए रखा, क्यों बी रखा है। दिस इज A2 एंड दिस इज A3। जो हमारे पास क्या कंसेप्ट था, कंसेप्ट ये था कि पहले फुल एडर का कैरी आउट, अगले फुल एडर का कैरी इन है, इसका कैरी आउट, इसका कैरी इन है, इसका कैरी आउट, इसका कैरी इन है। ठीक है जी, और यहाँ आपके पास जो है ये कैरी इन है पहले हाफ एडर का। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं, दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स, ऊपर वाले की वैल्यू 0 है, नीचे वाले की वैल्यू 1 है। ऊपर वाले की वैल्यू 0 है, नीचे वाले की वैल्यू 1 है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो पहला जो फुल एडर है उसके अंदर तो कैरी 0 ही होता है ना,
कोई वैल्यू नहीं आ रही होती, वो तो बाय डिफॉल्ट जीरो होगा, फिक्स वैल्यू होती है जीरो। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इनके साथ प्रॉप लगाते हैं आउटपुट्स को चेक करने के लिए। जो चार हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं वो सम के अगेंस्ट आ रहे हैं, और एक जो है हमारे पास उसके अगेंस्ट आ रहा है, लास्ट पे जो कैरी बचता है। दिस ये यहाँ कनेक्ट हो गया। इसको रोटेट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, इसको रोटेट कर लें, यहाँ कनेक्ट कर लें, इसको रोटेट कर लें और यहाँ कनेक्ट कर लें। ठीक है जी। अब वर्जनल का कंट्रोलर ओपन करते हैं जी। इसको हम लोग इसको यूं करते हैं, जरा थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ शायद ठीक हो जाए। नहीं हुआ ठीक, चलिए अभी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। ये जो 16 जीरोस नजर आ रहे हैं ना आपको, ये 16 जीरोस इनके अगेंस्ट ही हैं, इन टर्मिनल्स के अगेंस्ट। लेकिन इनको तब यूज किया जाता है कि मैं यहाँ बाइनरी लिखूंगा, ये खुद ब खुद यहाँ पर उसका डिजिट लिख देगा। अब हमारे पास नंबर है 1011 और 1101। ठीक है, अब यहाँ पर दो नंबर ज्यादा नहीं लिखने हमने, हमें इसको एक नंबर एक में एक के साथ ही लिखना है। ये खुद से उसकी बाइनरी जनरेट करेगा, खुद से ऐड करके हमें रिजल्ट देगा। अब ये 16 है। अब देखें दोनों साइड्स पे ये 4 फ्री है ना बेटा, इधर भी ये 4 जो है वो फ्री है, इधर भी जो 4 है वो फ्री है। हमें इनको मद्देनजर रखना है। पहले इधर वाले 4 को भी 0 रखना है, फिर अपना नंबर लिखना है, फिर नेक्स्ट 4 को 0 रखना है, फिर अपना नंबर लिखना है। जस्ट लाइक अभी मैं आपको बताता हूँ। अब लेफ्ट साइड से ये शुरू हो रहा है। लेफ्ट साइड पर डेफिनेटली पहले हमारा नंबर ए है। पहले कौन सा नंबर है हमारा? ए। सो 0 0 0 0, ये 4 जीरोस लिखे। जो मेरे 4 टर्मिनल जो हैं ये फ्री हैं, इनको हमने यूज नहीं किया। ठीक है, लेकिन इनके केस हमें यहाँ पर प्रॉपर लिखना पड़ेगा ताकि इसको प्रॉपर मैनेज किया जा सके। पहले हमारा नंबर कौन सा है? 1101। ठीक है जी। फिर यहाँ पर लिखे 0 0 0 0 1 0 1 1। ये देखिए उसने नंबर लिख दिया 0D 0B। ये देखिए लिखा कि नहीं, नजर आ रहा है सबको? अब उसने इधर क्यों लिखा? क्योंकि इधर क्लिक किया हुआ था, इधर क्लिक करना चाहिए था। इधर क्लिक करूं, इधर क्लिक करके लिखेंगे तो इधर आ जाएगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं। दोबारा से लिखता हूँ तो आगे आपको समझ भी आ जाएगी। जिस पोजीशन में आपने लिखना है उस पोजीशन पे आप लोग इसको क्लिक कर दें। यहाँ मैं बाइनरी लिखूंगा तो आप लोग देखेंगे कि वहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास वो लिखा नजर आ जाएगा नंबर 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1। अब ये देखें कि आपके पास उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास जो है ना वो डिजिट्स लिख दिए हैं। डिजिट्स लिख दिए है ना। अब मेरी मेरी इनिशियल स्टेट भी यही है और मेरी फाइनल स्टेट भी यही है, क्योंकि मैंने अब यहाँ से आगे मूव नहीं करना, क्योंकि दोनों नंबर्स मेरे पास यही एग्जिस्ट कर रहे हैं। 0B एक है और 0D दूसरा नंबर है। तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप भी रन कर लेते हैं। ये देखें नीचे, यहाँ देखें बाइनरी 1011 और 1101, 1011 और 1101। और रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा आपके पास? जो मैंने आपसे कहा था इसको ऐड करके रिजल्ट क्या आएगा? 1100 रिजल्ट आ रहा है आपके पास। 1100 1100 बेटा, वेरी गुड। तो रीच बेटा ये देखो लास्ट वाला जो आपका कैरी आया था 1, उसके अगेंस्ट आपका सर्किट ऑन है। उसके बाद जो सम 1 आया था आपके पास, उसके अगेंस्ट आपका ये प्रोब ऑन है। और ये जो 3 जीरोस आपके पास आए हैं 1 1 0 0 0, तो ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 1 0 0 0। क्योंकि रिजल्ट हम लोग लेफ्ट साइड से पढ़ना है, नंबर को पढ़ते तो लेफ्ट साइड से ही है।
बेशक एडिशन राइट साइड से स्टार्ट होती है, सब्ट्रैक्शन राइट साइड से स्टार्ट होती है, नंबर को पढ़ते तो हम लोग लेफ्ट साइड से ही है ना। तो दिस इज 1 1 0 0 0। लास्ट पे जो आपके पास कैरी बचा था, लास्ट पे एंड कैरी जो था, एंड कैरी 1 था ना आपके पास, एंड कैरी बेटा 1 था ना आपके पास। तो ये देखें एंड कैरी अगर 1 था तो ये देखें उसके अगेंस्ट ये लास्ट वाले कैरी का प्रॉब ऑन है अहमद। उसके बाद फिर हमारे पास जो लास्ट वाला सम था उसका प्रॉब भी ऑन है, और बाकी जो 3 सम हमारे पास जीरो आ रहे थे उनके प्रॉब्स ऑफ हैं, उनके प्रॉब हमारे पास ऑफ है। ये 0p0d के अगेंस्ट उसने खुद से बाइनरी जनरेट की, और बाइनरी जनरेट करके उसने क्या किया, फिर फुल लेटर को हमने जैसे कनेक्शंस दिए हैं उसकी बेस के ऊपर उसने उनको ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, अगर 5 बिट्स का नंबर होता हमारे पास तो हमारे पास 5 एडर्स आ जाते, फुल एडर्स। 6 बिट का नंबर है तो हमारे पास 6 फुल एडर्स आ जाते हैं। जी बेटा क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें शाबाश। चले अच्छी बात है जी, सब क्लियर है जी। हबीबुल्ला आपको कोई क्वेश्चन है बेटा? गुलफाम को कोई क्वेश्चन है? फाहद रशीद, अवैस, तैमूर रऊफ, इफ्जा अबरार, काशिम मसीह को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जीशान रसूल को कोई क्वेश्चन है? बेटा मैं रैंडमली नाम ले रहा हूँ बच्चों के, अवेलेबल ज्यादा हैं लेकिन मैंने रैंडमली जो है वो जस्ट आपको अटेंटिव करने के लिए मैंने जो है ये जरा रैंडमली नेम लिए हैं आप लोगों के। उसामा कहाँ से छुट्टियां करवाऊं मैं आपको? और उसामा बेटा ईद की छुट्टियां तो आपको पता है फ्राइडे सैटरडे संडे हैं, लेकिन ये है कि अगर अगर आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर एंड करते हैं इसको। क्वेश्चन वगैरह है बेटा तो पूछ लें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन बेटा होगा भी तो आप लोग उसको व्हाट्सएप पर मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां बता दूंगा। तो नहीं, मेरी तबीयत किस तरह खराब लग रही है, आवाज गला थोड़ा सा शायद खराब है, उससे हो सकता है। समा गला थोड़ा सा खराब है, उसकी वजह से शायद आपको फील हो रहा हो आवाज में। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तबीयत मेरी ठीक है माशाल्लाह। हाँ वो बस मेरा गला थोड़ा सा खराब है और मुझे भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक। ठीक है अभी मैं नाश्ता करूंगा ना। सुबह मेरी 8 बजे क्लास थी, वो भी मैंने पढ़ाई है, लेकिन उसके बाद फिर मैं बिजी हो गया, क्लास नाश्ता नहीं कर सका। कर ले नाश्ता तो बेटा सुबह कर लेना चाहिए, सुबह जल्दी कर लेना चाहिए। मैं कर लेता होता हूँ टाइमली, लेकिन आज बस थोड़ा सा बिजी होने की वजह से नहीं कर पाया। 9 बजे इवनिंग की क्लास, 9 बजे? चले अब मैं तो ये नहीं, इस बात की तरफ नहीं जाऊंगा कि क्यों लिए 9 बजे, कैसी क्या वजह है, वो आप जाने और आपकी मैडम जाने। तो खैर हमें तो यही कहा गया है कि टाइम टेबल के मुताबिक क्लासेस लेनी है। ठीक है उसामा, इंशाल्लाह बेटा फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी बेटा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।